तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शहद और शाहरुख के बारे में। ओ सॉरी ताऊ स्क्रिप्ट गलत पकड़ा दी। अरे कौन सी स्क्रिप्ट? तू कौन सा स्क्रिप्ट लिखता है? तू तो सिर्फ कैरी मिनाटी की कॉपी करता है। अरे ताऊ बस कर, बहुत झेल चुका हूँ ये चीजें कमेंट में। अरे भाई मेरी अगर आवाज ऐसी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है वॉइस टोन से कि मैं कैरी मिनाटी की कॉपी करता हूँ तो क्या कर सकता हूँ यार मैं। और मैं कोई बादशाह नहीं हूँ जो कॉपी करूंगा। ओ बादशाह से याद, यही तो टाइटल है। बादशाह और हनी सिंह। कहा जाता है कि इनका एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम है माफिया मुंडीर। नहीं, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था जो स्कूल के नाबालिग बच्चे अक्सर बना लेते हैं, जैसे भाईचारा ऑन टॉप, फ्रेंड्स फॉरएवर, जिगरी यार। ये ग्रुप था सिंगर्स का। आई नो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा कि अगर सिंगर्स का था तो बादशाह क्या कर रहा है इस ग्रुप में। तो हनी सिंह जो इस ग्रुप के एडमिन है उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो तो सिर्फ एक क्लाइंट थे। तो अपनी जीभ से खेलना बंद करो और शुरू करते बिना किसी ऑटो ट्यून के। अरे देखा बेटे तूने कॉपी के। अरे ताऊ बस कर। इन दोनों में काफी चीजें सिमिलर है, जैसे कि दोनों सिंगर है लेकिन हनी सिंह टैलेंटेड भी है। दोनों का करियर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, बस बादशाह किसी कमबैक का इंतजार नहीं कर रहे। दोनों का ही डिवोर्स हो चुका है। दोनों ने ही ब्राउन रंग लिखा है। ब्राउन रंग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो चुका है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों अपने आप को क्रेडिट देते रहते कि ये हमने लिखा है। बादशाह कहता मैंने, हनी सिंह कहता मैंने। तो मेरा मानना ये ब्राउन रंग का क्रेडिट उससे देना चाहिए जो ये मान ले कि वॉल्यूम 1 भी उसी ने गाया है। हनी सिंह और बादशाह नीरज चोपड़ा से भी एक चीज में सिमिलर है कि ये दोनों लंबी फेंकते हैं। बट ब्राउन रंग की बहुत रिपोर्ट आ रही है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा तुमने गाया और तुमने ही रैप किया, तो इसका वीडियो बनाओ। मैं कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप लगा दो। कहते चलो आधे आधे लगा लेते हैं। हमने उस टाइम में 50-60 लाख रुपए का वीडियो किया। भाई ने कहा भाई के पास पैसे नहीं है, लेकिन जब आधे की बात हुई तो भाई ने हाँ कर दी। अगर उस वीडियो में 50 से 60 लाख रुपए लगाए गए तो 2 मिनट के लिए मान लो 50 लाख रुपए, तो उसके आधे 25 लाख रुपए हनी सिंह को देने पड़े होंगे। तो लेकिन भाई के पास तो पैसे ही नहीं थे। कहाँ शूट किया? दुबई में शूट किया। ही वॉज अ वाइट डायरेक्टर, वॉज अ इंटरनेशनल डायरेक्टर। मैंने कहा मैं अगर आऊँगा अगर पहली बार तो साला तरीके से आऊँगा। मैंने 2-2.5 महीने जवा के जिम किया। मैंने कहा बॉडी शॉट दूंगा, बॉडी शॉट दिया उसमें। मैंने कहा सिंगर अब पहली बार। बजट भले ही ना हो, एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। तो उसके बाद एक ऐसी आइडेंटिटी बनी कि ये कलाकार ऐसा है जो अपनी इमेज पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी लुक्स पे और अपने खुद के बलबूते पे एक इंडिपेंडेंट एल्बम बड़ी कर सकता है। इंडिपेंडेंट एल्बम कैसे होगी? 25 लाख तो स्पॉन्सर ने लगा रखे हैं। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा आई एम इंडिपेंडेंट बॉय, लेकिन मेरा खर्चा मेरा पापा करता है। फिर बॉलीवुड हो गया, शाहरुख भाई, अक्षय भाई के फोन आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर तक हो गया। सब पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? फोन साइलेंट पे था क्या? कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं। अंग्रेजी बीट कैसे बनेगा? बात से तो बात होनी बंद होगी भाई की। मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था। और हनी भाई आपने कैसे उठा दिया? आपसे तो बादशाह 1 साल फोन नहीं उठा था। अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद उन्होंने कम से कम 1 साल मेरा फोन ही नहीं उठाया। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। अब बादशाह की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली जो बीट है अंग्रेजी बीट थे, ये मेरे सामने बनी थी और बहुत तगड़ी बीट थी और हम इस पे कुछ करने वाले थे। कुछ क्या करने वाले थे? बीट पर गाना या फिर रैप ही हो सकता है या फिर हग भी सकते हो। वो शूट कर रहे थे, उन्होंने एक फिल्म करी थी इकट्ठे, मिर्जा। अपनी ही बात से कंफ्यूज कैसे हो सकता भाई तू? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा था, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। क्या जॉब था? कहने को तो वो कहते हैं कि आप हो, पता नहीं क्या हो। टोपी पे, वो हेलमेट पहन के साइट पे जाना था। कहने को तो आप क्लाइंट हो, पर ये कौन सी जॉब हुई कि टोपी या हेलमेट पहन के साइट पे जाना था? कौन सी साइट पे? वेबसाइट पे? सीधा बोलना इंजीनियर था। इंजीनियरिंग को क्रेडिट खुद नहीं दे रहे और हनी सिंह से ब्राउन रंग का क्रेडिट मांग रहे हैं। अगर तू इंजीनियर ही था तो भाई सब म्यूजिक लाइन में क्या कर रहा? एक रस्सी ले, एक कुर्सी ले और कुछ तो क्रिएटिव सोच। देवनगर है, वहाँ ओमेक्स के फ्लैट्स बन रहे थे सर। उनकी कंसल्टेंसी कंपनी ने मेरे को उठाया था। बट उठाया था क्या मतलब? वो सो रहे थे कहीं पे, जाओ उठा दिया। ये उठाना किडनैप वाला उठाना तो नहीं है। हनी सिंह के आने के बाद जैसे तुम्हारा करियर गिर गया वैसे तो नहीं गिर गया था जो उठाना पड़ा था। एक मिनट, उठाने से याद आया हनी सिंह ने 1 साल फोन भी तो नहीं उठाया था। बादशाह और नेहा कक्कड़ में सिर्फ जेंडर का फर्क है। दोनों की वॉइस घटिया है, दोनों की वॉइस पर ऑटो ट्यून लगानी पड़ती है। बादशाह और हनी सिंह में हनी सिंह की सच में इज्जत की जाती है। हर तीसरे और चौथे गाने में हनी सिंह को डिस कर ही दिया जाता है क्योंकि व्यूज नाम की भी एक चीज होती है। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। हनी सिंह भी पीछे नहीं हटते। फर्क इतना है सिर्फ वो गानों में डिस नहीं करते, वो किसी लाइव शो या फिर किसी इंटरव्यू में बादशाह को पेल ही देते हैं।
तो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल, कभी करते थे जज हसल। बादशाह के इतने सारे गाने नहीं आए जितने उसके ऊपर मीम बन चुके हैं। हनी सिंह के हर नए गाने से कमबैक की उम्मीद की जाती है। कैरी को भी पसंद है तो सब्सक्राइब मारो। आई थिंक काफी आपको मजा आया होगा, एंटरटेनिंग वीडियो है। तो अगर आपको नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हो थोड़ा सा और बेटर के लिए, या फिर अगर वो पसंद आए तो लाइक कर दो यार। दिल्ली आओगे मेरे पास जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस ब्रो, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है देखेंगे, कुछ देखेंगे, ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा, क्या कुछ- देखा? कुछ महसूस कराऊंगा, ओके ओके क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड ब्रो।